अस्सलाम वालेकुम। अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि एकोकार्डियोग्राफी और एंजियोग्राफी क्या होती है। तो आज हमने सोचा कि आपको इसी के बारे में बताएं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें कि आखिर एकोकार्डियोग्राफी क्या होती है और एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है। तो एकोकार्डियोग्राफी पे एक मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ, उसका मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी, जिसमें हमने डिटेल में बताया था कि आखिर ये किस किस्म का टेस्ट होता है और इसमें क्या चीज़ें देखी जाती हैं। मुख्तसरन बता दूँ कि जिस तरह हम पेट का या दूसरी जगहों का अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसी तरह जो दिल का अल्ट्रासाउंड होता है उसको हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इसमें कोई चीरा नहीं लगता, कोई काटा नहीं जाता, एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है बिल्कुल। और इसमें कोई डाई भी नहीं दिया जाता, कोई रेडिएशंस भी नहीं होती हैं। जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं वो बिल्कुल बेज़रर सी होती हैं और इकोनॉमिकल भी बहुत होता है। और इसमें हम देखते क्या हैं, बेसिकली इसमें हम दिल का फंक्शन देखते हैं, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, उसके रीजन्स डिफरेंट देखते हैं, कोई उसमें रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, उसके कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स तो नहीं है, जैसे कि बच्चे होते हैं उनको पैदाइशी डिफेक्ट्स होते हैं। उनकी जो है समटाइम्स कोई सेप्टल डिफेक्ट होता है, जैसे दिल के अंदर कोई सुराख है, वो देख लेते हैं। इसके अलावा दिल के जो खाने हैं, चैम्बर्स हैं, वो कहीं बड़े तो नहीं हैं। जो उनकी दिल की बड़ी शरियानें हैं वो अपनी नॉर्मल जगह से किसी और जगह से तो नहीं निकल रही हैं, ये देख लेते हैं। फिर दिल के वेल्व्स, जैसे कि अक्सर सुनने में आता है कि फ़लाँ के दिल का वेल्व जो है वो तंग हो गया है या लीक हो गया है, तो इसमें हम दिल के वेल्व्स भी देखते हैं। इसके अलावा जो दिल है उसके गिर्द एक झिल्ली से होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, वो झिल्ली कैसी है, कहीं वो स्टिफ तो नहीं हो गई है, कहीं उसमें दिल के दरमियान और झिल्ली के दरमियान कहीं पानी तो नहीं भर गया है। समटाइम्स जो दिल है उसकी एक आउट ग्रोथ हो गई होती है या प्रोट्रूजन सी हुई हुई होती है, एन्यूरिज्म बोलते हैं उसको, कोई ऐसा एन्यूरिज्म तो नहीं बन रहा। या समटाइम्स जब दिल का फंक्शन कम होता है तो उसके अंदर खून के छोटे छोटे लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं, तो कोई क्लॉट वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ है। मतलब ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से हमें एको में नज़र आ जाती हैं। फिर शुरू में जो है वो एको 2D हुआ करता था और वक्त के साथ साथ वो 3D और 4D आ चुका हुआ है। अब 4D जो है वो एक ऐसा एको है कि आप समझें कि आपके सामने दिल सामने पड़ा हुआ है और आपको डिफरेंट जगहों से उसको घुमा के खुद बड़ा इजीली देख रहे हैं। फिर फीटल इकोकार्डियोग्राफी भी आ चुकी हुई है, जिसमें बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तो उस टाइम भी आप उसका एको करके देख सकते हैं और उसके दिल के अंदर कोई डिफेक्ट्स वगैरह तो नहीं है, ये आप जब वो माँ के पेट के अंदर है उस वक्त भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इकोकार्डियोग्राफी की। अब कॉरोनरी एंजियोग्राफी क्या चीज़ है? कॉरोनरी एंजियोग्राफी जो है वो एक इन्वेजिव टेस्ट है। इसमें आप के जो है वो टांग के पास ग्राइंड का जो एरिया है वहाँ से जो एक शरियान गुजरी है, फेमरल आर्टरी, वहाँ से, या हाथ की जो शरियान है रेडियल आर्टरी, उसमें हम उसको पंक्चर करके उसमें से एक तार गुजारते हैं। फिर रेडिएशंस दी जाती हैं, इसमें डाई दिया जाता है और फिर हम दिल की शरियानों को देखते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो दिल की शरियान को और वेल्व्स को कंफ्यूज कर देते हैं। पेशेंट जो है वो अक्सर होती उसकी शरियान बंद है, लेकिन वो आके बताते हैं कि जी हमें बताया गया था कि हमारे दिल के 3 वॉल बंद है। एक तो वॉल डिफरेंट चीज़ है, वॉल से जो हम समझते हैं वो दिल की वॉल्स यानी कि दीवारें हैं, और वेल्व्स अलग चीज़ है यानी कि दिल के दरवाजे अलग चीज़ है, और शरियाने जो हैं वो एक अलग चीज़ हैं। तो एंजियोग्राफी में हम दिल की शरियाने देख रहे हैं, उनके अंदर कोई रुकावट तो नहीं है, अगर रुकावट है तो कौन सी शरियान के अंदर है, कितनी फ़ीसद है, उसके ऊपर फिर हम अपना प्लान बनाते हैं कि इस पेशेंट को हमने सिर्फ मेडिसिन पे रखना है, इसको कोई स्टेंट डलना है, या इसका बाईपास होना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम एंजियोग्राफी में करते हैं। अब क्योंकि एंजियोग्राफी में जो है वो रेडिएशंस भी दी जा रही हैं, डाई भी दिया जा रहा है, तो इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि इसमें जो रीनल फंक्शन है वो डिरेंज हो सकते हैं। जिनको पहले से गुर्दे के अमराज हैं उनका और ज़्यादा गुर्दे का फंक्शन ख़राब हो सकता है। समटाइम्स इसमें जो है वो एयर एम्बोलिज्म चला जाता है और वो फालिज का सबब बन सकता है। समटाइम्स जो शरियानें हैं वो इतनी स्टिफ होती हैं कि उनसे वायर गुजारते हुए जो है वो परफोरेशन या डायसेक्शन हो सकती है। तो ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई होगी।